आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, क्लास 12 एक्सरसाइज 4.3। इसके पहले 6 क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में सोल्व कर चुके हैं। आज देखिए भी क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इनवर्स। सबसे पहला काम क्या है, हमें एक फाइंड आउट करना है। व्हाट इज ए है 5, 2, 7 एंड 3। फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 4 एंड 5। फिर हमें चाहिए एक्स जो वेरिएबल हैं उनकी वैल्यू एक्स एंड वाई है हमारे पास। देखिए अब सबसे पहला काम है, हमें चेक करना है जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है। डिटर्मिनेंट कितना है 15 माइनस 14 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर। क्या है भाई, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर है तो कितने सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होते हैं भाई, यूनिक। उसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, एक्स की वैल्यू क्या होती है, ए इनवर्स बी, ये एक्स की वैल्यू है। तो अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स के लिए हमें क्या क्या चाहिए, a11 कितना आ जाएगा, यानी कि -1 रेज़ टू पावर सम ऑफ दिस टू। सम कितना इन दोनों का 2 है, और इसके सामने की टर्म क्या है, एलिमिनेट हो जाएगी। ये दबाओ इसको, ये टर्म और ये टर्म दबा दी जाएगी, क्या बच जाएगा हमारे पास 3 बच जाएगा। तो -1 की पावर इवन पावर है तो ये प्लस रहेगा तो +3 आ जाएगा। फिर आ गया 1 2 -1 रेज़ टू पावर कितनी आई 3, दोनों का सम 3 है, क्या आ जाएगा 2 के सामने वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी, क्या बच जाएगा 7। तो क्या आ जाएगा -7। फिर क्या है a21 -1 रेज़ टू पावर क्या है 3। देखो भाई ये है 7, इसके आमने सामने की टर्म देखो कितनी है 2, क्या आ गया -2। a22 की वैल्यू कितनी है -1 रेज़ टू पावर 4, ये है 2 क्या आ गया, ये आया हमारे पास 5। कितना है भाई 5। पावर कैसी है, -1 की पावर है, इवन पावर है तो क्या रहेगा प्लस, तो हमारे पास आ जाएगा +5। अब हमें चाहिए एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या है, ट्रांसपोज ऑफ a -7 -2 एंड 5, इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। ट्रांसपोज का क्या मतलब है, रो को कॉलन में इंटरचेंज करेंगे, कॉलन को रो में। तो 3 -7 -2 एंड 5। देखिए अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अब हमें चाहिए ए इनवर्स की वैल्यू। ए इनवर्स क्या होता है, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1 बाई ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ फाइंड आउट की थी। और एडजॉइंट ए क्या है 3 -2 -7 एंड 5, ये आ जाएगा हमारे पास 3 -2 -7 एंड 5। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू क्या है, ए इनवर्स बी। तो एक्स हमारे पास आ जाएगा ए इनवर्स बी। ए इनवर्स की वैल्यू कितनी भी हमारे पास 3 -2 -7 एंड 5। और बी की वैल्यू कितनी है भाई, बी की वैल्यू है हमारे पास 4 एंड 5। कितनी है 4 एंड 5। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई देखो भाई क्या है, मल्टीप्लाई आ जाएगी ये 12 -10 नेक्स्ट में -28 + 25, ये आया हमारे पास 2 और -3। एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू है एक्स वाई, यानी कि इनके दोनों जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं उनको इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने पर एक्स की वैल्यू 2 है एंड वाई की वैल्यू कितनी है -3। ये हमारा आंसर है। इसको वेरीफाई कर सकते हैं कैसे, एक्स की जगह 2 रखो, 2 रख के देखते हैं। 2 + 5 2 × 5 10 प्लस -3
2 इंटू -3 -6 4 आ गया। सेकंड भी चेक करनी है, 14 प्लस 3 इंटू -3 तो 14 -9 ये क्या है 5। तो फर्स्ट इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही है और सेकंड भी। यहाँ पर क्या है हमारा आंसर करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन 8 है वो क्वेश्चन 7 जैसा ही है। क्वेश्चन 9 देखिए, क्वेश्चन 9 में क्या है, यहाँ पर अगेन हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a है 4 -3 3 एंड -5। अब हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। b कितना है 3 एंड 7। और x थी हमें, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है हमारे पास x एंड y। क्या है x एंड y। अब सबसे पहला काम क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ कितना -20 और माइनस फार्मूले के लिए -9। ये कितना आ गया हमारे पास -20 माइनस माइनस प्लस, ये आ गया हमारे पास -11 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर है तो कितने सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। फाइंड करने का तरीका वही तरीका है, a1 निकालो, a1 -1 रेज़ टू पावर 2। देखो ये 4 के सामने वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएंगी, -5। फिर a12 -1 की पावर कितनी आ गई 3, -1 की पावर 3 है, इसके सामने वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएंगी, क्या बच जाएगा हमारे पास 3। पावर ओड पावर है तो माइनस आ जाएगा, तो -3। नेक्स्ट क्या है a21 की वैल्यू कितनी है, ये इसके सामने है -3, पर उसका आगे वाला जो साइन है वो कितना है -1 की पावर 3। ओड पावर है तो माइनस आ जाएगा, माइनस और माइनस क्या आ जाएगा +3। a22 की वैल्यू क्या है, इसके सामने -1 रेज़ टू पावर कितना आ गया 4, इसके सामने कितना a22 की है वैल्यू 4, ये क्या आ जाएगा हमारे पास +4। एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, देखिए भाई इसकी वैल्यू है -5 -3 और यहाँ है 3 और 4। इसका ट्रांसपोज क्या है, इसका ट्रांसपोज है -5 -3 3 एंड 4। रो को किस में चेंज कर देंगे, कॉलन में। अब हम क्या निकालेंगे, ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट 1/डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -11। क्या है भाई -11। और एडजॉइंट ए की वैल्यू है हमारे पास -5 3 एंड 4। देखिए भाई यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है। x क्या है, a इनवर्स b। a इनवर्स की वैल्यू है हमारे पास -1/11 -5 3 -3 4। b की वैल्यू है हमारे पास 3 एंड 7। क्या है 3 7। अब पहले इसकी मल्टीप्लाई करो, इस 11 को हम बाद में देखते हैं। -1/11 कितना आ गया -15 +21 -9 और +28 क्या आ गया -1/11, ये आ गया 6। और नीचे कितना आ गया, नीचे आया हमारे पास यहाँ पर 19 आ गया। कितना आ गया 19। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें x और y की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं -6/11 एंड -19/11। और को अब क्या है इक्वेट कर देंगे किसको, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। तो x की वैल्यू कितनी आएगी -6/11 सेपरेटली लिखेंगे, y की वैल्यू कितनी है -19/11। क्वेश्चन जो 10 है वो क्वेश्चन 9 पर जैसा ही है, और 10 को हम सेल्फ ट्राई करेंगे। अगर क्योरी है तो कमेंट में मेंशन करेंगे। क्वेश्चन 11 देखिए थर्ड ऑर्डर का कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहला काम क्या है हमारा, ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करना। मैट्रिक्स ए कितना है 2 1 1।
1 माइनस 2 माइनस 1। यहाँ है x एब्सेंट है या उसका कोफिशिएंट क्या है 0, y कितना है 3, z के कोफिशिएंट कितना -5, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 1 3/2 एंड 9, और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है हमारे पास x मैट्रिक्स है x y z। क्या है x y z। पहला काम क्या है अभी हमारा, डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड आउट करना। 2 × ये एलिमिनेट हो जाएंगे, क्या आ जाएगा -10, माइनस माइनस क्या माइनस माइनस +10, माइनस और -3, एक माइनस ये है एक फार्मूला का, तो -3, माइनस ऑफ 1 कितना आ जाएगा, इनके सामने की मल्टीप्लाई करेंगे -5 और इंटू 0 रहेगा, +1 क्या है 3 - 0, 3 - 0 तो कितना गया 2 × 10 + 3 -5 -1 और 5 +5 प्लस कितना आ गया 3। ये आ गया हमारे पास 13 × 2 26, 13 × 2 26 और ये कितना 5 और जमा 8, ये आ गया हमारे पास 34। क्या आ गया 34। तो a नॉट इक्वल टू 0 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 के इक्वल नहीं है तो क्या है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर है तो क्या है इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है यूनिक सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन है यूनिक। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, फाइंड आउट करने का वही तरीका है, पहले हमें डिटर्मिनेंट वो निकालना, हमें क्या निकालना है यहाँ इनवर्स निकालने से पहले एडजॉइंट से पहले कोफैक्टर, -1 की पावर कितनी आ गई 2, इसके सामने वाली टर्म क्या है एलिमिनेट हो जाएंगी, एलिमिनेट क्या हो जाएंगी -2 और -10 प्लस -2 -5 माइनस +10 आ जाएगा, -3 और -1 प्लस आ जाएगा तो +3, ये आ गया हमारे पास, ये आ गया -1 की पावर क्या है इवन पावर है तो ये प्लस आ जाएगा, प्लस × 13 A12 कितना है -1⁻3 -1⁻3, इसके सामने वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएंगी, क्या आ गया -5, क्या आएगा भाई -5 प्लस ये 0, क्या आ गया -1 कितनी 3 है, ओड पावर है तो माइनस आ जाएगा, माइनस × -5 ये आ गया +5, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, फिर आ जाएगा A13 -1 की पावर कितनी आ जाएगी इवन पावर आ जाएगी, क्या आ जाएगी इवन 13, ये है भाई, ये इसके सामने वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएंगी, 3 ये 0 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3, ये प्लस आ जाएगा तो 3 रह जाएगा, क्या रह जाएगा 3। अब क्या है A21, क्या है A2 -1 की पावर क्या है ओड पावर है, ओड पावर है तो हम माइनस लिख देंगे सिंपली -1। आप देखिए भाई ये क्या है इसके सामने वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएंगी, क्या बच जाएगा 1 × -5 तो -5 आ जाएगा, यहाँ 3 × 1 -3, ये आ गया -8 × -1 +8 आ गया, A22 -1 की पावर क्या है इवन पावर है तो ये क्या रहेगा प्लस रहेगा, क्या रहेगा प्लस, तो प्लस रहेगा। देखो भाई ये इसके सामने वाली टर्म देखिए, इसके सामने वाली टर्म क्या बच जाएंगी, ये एलिमिनेट हो जाएंगी, यहाँ बच गया 2 × 5 -5 तो आ गया -10 × 0 तो -10 ही रहेगा। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा A23 -1 की पावर ओड पावर है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन, अब 2 3 ये है, ये टर्म क्या आ जाएगी 2 × 3 6, ये 0 आ गया, क्या रहेगा 6, तो क्या आ गया -6। नेक्स्ट टर्म में क्या है A31 क्या है इवन पावर है तो प्लस रहेगा, प्लस इसके सामने वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी, क्या आ जाएगा -1 माइनस ये माइनस प्लस, ये कितना आ गया 1। A32 क्या है
2 ये है, A32 -2 आ जाएगा। आगे क्या है, ओड पावर है तो माइनस साइन आ जाएगा, तो ये टर्म इलिमिनेट हो जाएगी। और ये क्या आ गया, -2 इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, -2 इंटू -1 ये आ जाएगा हमारे पास -3 और बाहर माइनस है तो प्लस A33 की वैल्यू आ जाएगी। ये इवन पावर है तो प्लस रहेगा। यहाँ देखो भाई -2 इंटू 2 -4 और यहाँ एक माइनस ये, तो माइनस कितना आ गया 5। अब हम क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, इन सब टर्म को लिखेंगे। 13 क्या आ गया, 13 फिर है 5 फिर है 3 फिर उसके बाद है 8 -10 यहाँ है -6, नेक्स्ट में है 1 यहाँ है 3 एंड -5 का ट्रांसपोज। देखो भाई इसको इस ढंग से लिखना है ताकि मैट्रिक्स में लिखते समय हमें कोई प्रॉब्लम न हो। जैसे मैट्रिक्स के एलिमेंट अरेंज होते हैं उसी तरह से, ये पहला है, ये दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, ऐसे ही ये एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, तो उसी फॉर्म में लिखे हैं, तो यहाँ लिखते समय प्रॉब्लम नहीं होती। इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करो। ट्रांसपोज क्या है, 13 5 3। नेक्स्ट का क्या है भाई, यहाँ 8 -10 -6 फिर कितना आ गया 1 3 -5। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या है, A इनवर्स B। A इनवर्स क्या है, A इनवर्स है 1/A डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू है हमारे पास 34। कितनी है भाई 34। देखो इनटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए की वैल्यू है हमारे पास 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5। यहाँ पर कितना है 1 3/2 एंड 9। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, ये 1/34 है उसको हम बाहर लिख लेंगे। ये कितना आ गया 13 + 8 इंटू 3/2 + 9। यहाँ कितना आ गया 5 -10 इंटू 3/2 + 9 3 = 27। यहाँ आ गया 3 -6 इंटू 3/2 और माइनस कितना आ गया -45। ये कैंसिल आउट हो कितना आ गया 4 5, ये आ गया 3। तो 1/34 किसके इक्वल आया, देखिए यहाँ 13 + 12 + 9, यहाँ है 5 -15 + 27, यहाँ पर है 3 -9 -45। इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 1/14। यहाँ आ गया 34। ये कितना है 25 + 9 34। यहाँ 5 -10 5 -15 कितना आ गया -10 + 27 आ गया 17। यहाँ पर कितना है +3 है -9 है तो -6 और -51 क्या आ गया -51। इसको इससे डिवाइड करो। डिवाइड करने पर इसको हम ऊपर लिख रहे हैं, स्पेस कम है उसकी वजह से। डिवाइड करेंगे तो अंदर 1, ये कितना गया 1/2 और ये कितना गया -3/2। ये x है, ये y है, ये z है। वहाँ पर चेक कर लेंगे, हमारा आंसर वेरीफाइड आ जाए। इक्वल है तो क्या है वेरीफाइड। ये हमारा आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन 12। हमें सबसे पहले क्या है a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a की वैल्यू कितनी है 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1। b कितना है, b है हमारे पास 4 0 एंड 2 और x की वैल्यू कितनी है हमारे पास x y z। सबसे पहला काम क्या है, अब हमें डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड आउट करना है। 1 इंटू इसके सामने वाली टर्म इलिमिनेट हो जाएंगी। 1 माइनस और माइनस फॉर्मूले का -3 है +3 माइनस ये है एक माइनस फॉर्मूला किस लिए क्या आ गया हमारे पास ये +1। इसके सामने वाली टर्म इलिमिनेट हो जाएंगी। क्या आ गया 2 + 3
2 + 3 + 1 क्या आया 1 2 -1 क्या आया 4 + 5 + 1 = 10 इक्वल टू 10 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या है यूनिक सॉल्यूशन है। कैसे सॉल्यूशन है यूनिक। तो हमें x की वैल्यू क्या है a इनवर्स b। तो a इनवर्स फाइंड आउट करना है तो उससे पहले हमें कोफैक्टर फाइंड आउट करने होंगे। -1 की पावर क्या आ गई 2, वो क्या होते हैं इवन पावर है तो प्लस आ जाएगा। इसके सामने वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी। क्या आ गया ये आ गया 1 + 3 ये आ गया 4 1 2 माइनस आगे आ जाएगा। क्यों -1 की पावर क्या है ओड पावर है तो क्या रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव साइन आ जाएगा। नेगेटिव साइन आने पर क्या आ जाएगा यहाँ आ जाएगा 2 + 3 -5 क्या आ जाएगा -5 1 3 क्या है 1 3 है हमारे पास प्लस आएगा क्योंकि ये इवन पावर है -1 की। 2 - 1 क्या रहेगा 1। अब हमारे पास है 1 2 ओड पावर है तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा ये 2 है इसके सामने वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएंगी। -1 तो -2 और +2 ये माइनस से बाहर है। 2 पावर क्या है इवन पावर है तो प्लस आ जाएगा। प्लस आने पर क्या आएगा प्लस आ जाएगा। इसके सामने वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएंगी। 1 - 1 क्या आ गया हमारे पास 0। फिर है 2 3 कितना है 2 3 है ये 3 के सामने वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी। ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस प्लस और एक माइनस बाहर आएगा। कौन सा क्योंकि -1 की पावर ओड पावर है वो नेगेटिव आ जाएगा तो -2। नेक्स्ट में कितना आ जाएगा A31 पावर कैसी है -1 की इवन पावर है तो प्लस रहेगा। A31 ये है इसके सामने वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी। क्या आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 3 - 1 क्या आ जाएगा 3 - 1 ये आ गया हमारे पास 2। A32 -1 की पावर ओड पावर है तो नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव आ जाएगा तो क्या आ जाएगा नेगेटिव ये है भाई इसके सामने वाली टर्म 32 ये आ गया -3 -2 ये आ गया हमारे पास -5 बाहर माइनस है तो प्लस। A33 पावर क्या है इवन पावर है जो कि क्या आ जाएगा प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या लिखेंगे हमारे पास 1 फार्मूले के लिए एक माइनस ये है +2 तो क्या आ गया 3। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इस बात का ध्यान रखना है। ये इस तरह से ही लिखनी है। पेज वहाँ पर क्या है बोर्ड में लंबा लेंथी पेज जाता है तो इसमें आराम से लंबा लिख सकते हैं और इसको इसी तरह से लिखेंगे जैसे मैट्रिक्स से क्या है एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। उसको यहाँ पर लिखते समय हमें आसानी होगी। देखो भाई यहाँ है 4 -5 एंड 1। नेक्स्ट में कितना है 2 0 -2 यहाँ है 2 5 एंड 3 इसका ट्रांसपोज कितना है 4 -5 1 ये है 4 -5 1 2 0 -2 और नेक्स्ट में है 2 5 एंड 3। अब हमें x इनवर्स निकालना। x की वैल्यू क्या है a इनवर्स b क्या है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट a इंटू b 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना है भाई डिटर्मिनेंट ऑफ 10 है a 1/10 इंटू एडजॉइंट a की वैल्यू है 4 2 2 -5 0 5 1 -2 एंड 3 ये हमारे पास आ गया। अब हमें b की वैल्यू लिखनी है। b कितना है 4 0 2
अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/10, यहाँ है 16 प्लस 0 प्लस 4, यहाँ गया -20 प्लस 0 प्लस 10, यहाँ 4 0 प्लस 6, क्या आ गया हमारे पास 1/10, 20 माइनस 10 प्लस 10। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 को इस प्रत्येक टर्म से 2 माइनस 1 1, ये क्या है x y z, तो x की वैल्यू हमारे पास 2, y माइनस 1 एंड z इक्वल टू 1। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।